उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तारीखों के ऐलान होने में कुछ ही समय बाकी है। इस बीच उन सभी 10 सीटों पर तमाम दलों के उम्मीदवारों ने अभी से ताल ठोकनी शुरू कर दी है। राजनीतिक दलों में भी इन सभी सीटों पर किसको उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी उन तमाम विधायकों की परिवारों के सदस्यों पर दांव लगाने की तैयारी में है जो इन सीट पर विधायक चुने गए थे और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करहल विधानसभा सीट पर उनके चचेरे भाई और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं कानपुर के सीसामाऊ सीट से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद इस सीट पर चुनाव होना है। समझा ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से परिवारवाद चलाया जा रहा है सीटों को लेकर। सूत्रों के अनुसार जिन 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद इस्तीफा देने से ये तमाम सीटें खाली हुई, उन सीटों पर सपा से लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दल प्रभावशाली परिवारों के सदस्यों को ही टिकट देना सही समझ रहे हैं। सपा ऐसी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने वालों को ग्रीन सिग्नल देकर चुनाव की तैयारी में जुटने के संकेत दे दिए गए हैं। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जिनमें करहल, सीसामाऊ, कुंदर की मिल्कीपुर, कटेरी विधानसभा सीटें शामिल है। वहीं बीजेपी 2022 के चुनावों में खैर, गाजियाबाद और फूलपुर सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां सपा की रणनीति सामने आने के बाद खबर है कि बीजेपी भी अपनी जीती हुई सीटों पर उन परिवारों पर दांव लगा सकती है जो चुनकर संसद पहुंचे थे या इलाके के प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इनकी तैयारी से साफ लग रहा है कि यूपी में मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच कड़ाके का होने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी से मिली हार के बाद वो अपनी खोई हुई सीटें और जनता को साधने में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी इस मौके का फायदा उठाकर कितनी सीटों पर अपना कब्जा बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।